हैंडपंप भी पानी में है और जो छप्पर है, जो यहाँ लोग रहते थे, वो भी अब यहाँ से जा चुके हैं। छप्पर के अंदर भी पानी और पानी ही पानी नजर आ रहा है। धान की खेती है, धान का पूरा मौसम है। ऐसे में 500 एकड़ की जमीन की जो खेती है वो पूरी तरह बर्बाद हो गई है। आधा हिंदुस्तान सैलाब का सितम झेल रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में भारी बारिश ने नदियों को गुस्से में ला दिया। इन राज्यों में नदियां पूरे उफान पर है। नदियों का पानी शहरों को समंदर में बहता दिख रहा है। सड़कें गायब हैं, मकान डूबे हैं, पुल बह रहे हैं और लोगों की तकलीफें हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है और इस वजह से लोग बहुत डरे हुए हैं। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थिति जरा देखिए। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई लोग बेघर हो गए हैं और कईयों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। गुजरात के कच्छ में जहां बांधों से छोड़ा गया पानी समंदर में मिलता है, वहां नमक बनाने वालों को मकान पूरी तरह पानी में डूब गया। समखयाली नाम की इस जगह पर जहां देखो वहां बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो गुजरात के कच्छ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कुछ स्थिति ऐसी है कि चारों तरफ पानी ही पानी। तो तस्वीर आप देख रहे हैं गुजरात के कच्छ में जहां बांधों से छोड़ा गया पानी समंदर से मिलता है, वहां नमक बनाने वालों के जो मकान थे वो पूरी तरह से पानी में डूब गए। समखयाली नाम की इस जगह पर आप देखिए चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और ये मकान जो है वो आधे से ज्यादा डूबा हुआ तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। गुजरात में बाढ़ के क्या हालात बने हुए उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम लोग सामखियाली जो इलाका है, बेसिकली कच्छ का एंट्री पॉइंट जिसे कहा जा सकता है, वहां पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दरअसल खाड़ी या कहीं समुद्र का थोड़ा पानी है, वो यहाँ पर आता है, नमक पकाया जाता है। लेकिन यहाँ पर लोग रहते हैं। सामने एक घर दिखाऊंगा मैं, देखिए किस तरीके से वहाँ पर घर की स्थिति आप देख सकते हैं। आधा जो घर है वो पूरी तरह से पानी में है। दूसरी और भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा, कैमरामैन पोखराज आपको दिखाएंगे। ये बीच में आप देखें बिजली के जो बड़े खंभे हैं, हैवी जो करंट पास होता है यहाँ से, उस खंभों को भी आप देख सकते हैं कि आधे से ज्यादा पानी में। और दूसरा ये घर सामने देखिए, वहाँ पर यहाँ पर जो नमक पकाने वाले लोग होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं उनके परिवार के साथ। लेकिन स्थिति का कमोबेश ये है कि यहाँ से उनको बाहर निकलने के लिए या सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे गुजरात के सूरत में बारिश से बिगड़े हालात अभी भी ठीक नहीं हुए हैं। वहां के पर्वत पाटिया इलाके में अभी भी बारिश का पानी घुटनों तक भरा हुआ है। पानी इतना ज्यादा है कि लोगों के घरों में घुस रहा है। पानी से घिरे पूरे इलाके में लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की मदद ली जा रही है। हालांकि क्या इंसान, क्या जानवर, सब पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो गुजरात के सूरत की तस्वीर, जहां पर लोग अब अपने बचे कुचे सामान के साथ या तो इलाके को छोड़कर जाने को मजबूर हैं या फिर अपने घरों के छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी होने की वजह से अब कहीं भी जाना इनके लिए मुसीबतों भरा है। और साथ ही साथ ये खतरा जो है वो कम होता हुआ दिख नहीं रहा है। आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ही बरसात हो सकती है और इसका मतलब अभी घर के पहली मंजिल में अगर पानी भर चुका है तो देखते देखते ये पूरा मकान भी पानी में डूब सकता है। सूरत में फिर एक बार खाड़ियों में पानी बढ़ने से, पानी का लेवल बढ़ने से लोगों के रईसे और रहठान वाले इलाकों में पानी भरा गया। आप दृश्य में सीधा देख रहे हैं सूरत के पर्वत पाटिया इलाके में आई मीठी खाड़ी जिस तरह से ओवरफ्लो हुई है। लोगों को बोटों के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। 13 अगस्त से अब तक ये तीसरी बार ये इलाके में पानी भरा गया। हालांकि लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाता है। बाद में जैसे ही पानी उतरता है तो लोग अपने घरों में पहुंचते हैं, साफ सफाई करते हैं और साफ सफाई
सफाई करने के 12 या 24 घंटे में फिर ये लगातार यहाँ पे खाड़ियों ओवरफ्लो होने से पानी बढ़ रहा है। आप सीधा दृश्य देख रहे हैं किस तरह से लोगों को बोटों में रेस्क्यू किया जा रहा है। जो रेसिडेंट है वहाँ पे भी 4 से 5 फुट पानी भरा हुआ है। आप दृश्य में देख रहे हैं सभी गाड़ियाँ पानी में के अंदर है। जिस तरह से लगातार खाड़ियों में पानी का स्तर बढ़ रहा है। लगातार सूरत ग्रामीण इलाके में बारिश हो रही है, जिसके चलते सभी पानी सूरत के बीच से पसार होने वाली खाड़ियों में आ रहा है और लगातार खाड़ियाँ ये महीने में तीसरी बार ओवरफ्लो होने के चलते लोगों को भी मुश्किलों में बढ़ोतरी हो रही है। लगातार प्रशासन की ओर से पानी उतरने के साथ ही यहाँ पे साफ सफाई की जा रही है और साफ सफाई के 12 या 24 घंटों में फिर यहाँ पे जिस प्रकार का पानी भरा जा रहा है, माना जा रहा है कि आगे 10 से 12 फुट तक पानी भरा हुआ है, जिसके चलते लोगों को रेस्क्यू करके नगर निगम की बोटें लोगों को बाहर लाने का काम कर रही है। सूरत ग्रामीण इलाके में जिस तरह से पिछले 48 घंटों से बारिश हो रही है, जिसके चलते सूरत के बीच में से पसार होने वाली खाड़ियों में पानी का स्तर बढ़ा है। दृश्य सीधा देख रहे हैं, पर्वत इलाके की सोसाइटियों में करीबन 4 से 5 फीट पानी भरा हुआ है। 24 घंटे पहले यहाँ पे पानी उतरने के साथ नगर निगम ने सफाई का काम किया। वैसे ही सफाई खत्म होते ही देर शाम से फिर यहाँ पानी बढ़ना शुरू हुआ है। हालांकि सूरत ग्रामीण इलाकों में बारिश का जोर कम हुआ है, जिसके चलते अभी फिलहाल पानी स्थिर हो गया है। अगर बारिश शुरू होती है तो पानी बढ़ने की आशंका है। खास करके देखा जाए तो लोगों के घरों में 4 से 5 फुट पानी है। लगातार लोगों की मुश्किलों में बढ़ोतरी हो रही है। नगर निगम की ओर से कहा जाता है कि यहाँ पे पिछली 13 अगस्त से अब तक में ये तीसरी बार पानी आया हुआ है। अगर जिस तरह से बारिश ने विराम दिया है, जिसके चलते कह सकते हैं कि अभी फिलहाल यहाँ के लोगों को नगर निगम को राहत का श्वास मिला है। मगर जिस तरह से माना जाए कि अगर बारिश फिर से शुरू होती है तो पानी बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। हम लोग लोगों के घरों के अंदर का नज़ारा दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ लोगों के घरों में कितना पानी है। जिस तरह से खाड़ी आई हुई है, खाड़ी में जिस तरह से पानी बढ़ा है, जिसके चलते पूरे इलाके में पानी बढ़ रहा है और जिसके चलते यहाँ पे रहने वालों लोगों की समस्या में बढ़ोतरी हो रही है। उधर गुजरात के सुरेंद्रनगर में सैलाब में बह रहे एक आदमी की जान बाल बाल बच गई। वहां रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी में पानी बढ़ गया है, जिससे बाढ़ के हालात बन गए हैं और एक आदमी उसमें बहता नजर आया, जिसकी चीख पुकार सुनने के बाद कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए। ऐसे में उसकी मदद के लिए एक तैराक पानी में उतरा और रस्सी की मदद से उस व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी जान बचाई। हालांकि इस सैलाब में कुछ दूर तक बहे इस आदमी ने वहां मौजूद एक पेड़ को काफी देर तक पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश भी की। कुछ ऐसी ही तस्वीरें जिले के एक दूसरे इलाके से भी सामने आई, जिनमें कुछ लोग पानी में फंसे 3 कार सवारों की जान एक रस्सी की मदद से बचाते नजर आए। तस्वीरें आप देखिए, एक पेड़ उसे नजर आ रहा है, उसका टूटा हुआ भाग, जिसे एक शख्स काफी देर तक पकड़कर अपनी जान बचाता हुआ नजर आया। आसपास कुछ लोग और खड़े आपको नजर आ रहे हैं, जिन्होंने रस्सी की सहायता से इस शख्स को यहां से बाहर निकाला है। ये पेड़ आप देख रहे हैं और इसी को पकड़कर ये शख्स काफी देर तक यहां रुका रहता है। वहीं लोगों के प्रयत्न के बाद इस शख्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं गुजरात के कच्छ में तो हालात दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं। वहां बारिश की वजह से कई इलाकों में अभी भी पानी जमा है, लेकिन सबसे ज्यादा खराब हालत हाईवे के हैं, जहां कल दिन भर इतना पानी जमा हुआ कि पानी हटने के बाद हाईवे का जो हाल दिखाई दिया वो हैरान करने वाला था। कई गाड़ियां यहां पर पलटी हुई आपको नजर आ रही है और सड़कों जरा हाल देखिए, सड़कों का कई हिस्से जो हैं सड़क के वो दरअसल पानी के ही बहाव में बह गए हैं और जगह जगह गड्ढे आपको इस वक्त नजर आ रहे होंगे। ये आपको बता दें हाईवे की तस्वीर है और इसी के बाद बताया जा रहा है कि गाड़ी का संतुलन बिगड़ा है और वो वहीं पर पलट गई। मच्छुदो बांध से जो पानी छोड़ा गया उसके बाद नेशनल हाईवे पर किस तरीके का नुकसान हुआ है, ये आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। ये मालिया से कच्छ को जोड़ती मुख्य सड़क है, नेशनल हाईवे है और यहीं पे कल की तस्वीरें भी याद होगी किस तरीके से जलस्तर यहाँ पर था, तेज बहाव था पानी का। और आज की तस्वीरें देखिए, अब हालांकि जो नेशनल हाईवे उसको खुला कर दिया गया है, लेकिन नुकसान किस तरीके से हुआ है, पूरी की पूरी सड़क आप इसको देख सकते हैं, पूरी की पूरी सड़क वहां पर टूट गई है और सामने
वो तस्वीरें भी हमने देखी थी जब जो भी किसी बड़े व्हीकल ने इसको क्रॉस करने की कोशिश की तो पानी का बहाव इस कदर तेज था कि सामने जो ट्रक है वो पूरा का पूरा उल्टा हो गया है। गुजरात के जामनगर में कल रात से ही तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब जैसा नजारा दिख रहा है। पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक मंदिर उसमें आधा डूब गया। पानी मंदिर के चारों तरफ तेजी से बढ़ने लगा और देखते ही देखते उसने पूरे मंदिर को अपनी चपेट में ले लिया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये मंदिर जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है उसके बाहर स्थिति कुछ ऐसी कि पानी का बहाव बहुत तेज है और इसी बहाव के बीच ये मंदिर भी डूबा हुआ सा नजर आ रहा है। जरा ये तस्वीर देखिए, ऐसा लग रहा है मानो कोई झरना वहां से बह रहा हो और मंदिर के पास से कोई नदी तेज बहाव में बह रही हो। कुछ ऐसी तस्वीर गुजरात के जामनगर से सामने आई है। सैलाब के बीच ये आधा डूबा मंदिर नजर आ रहा है और इसी के साथ साथ जिस तरह बारिश हो रही है, नदियां उफान पर हैं और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है पूरा का पूरा मंदिर जो है वो भी जलमग्न हो जाए। और अब जरा गुजरात के राजकोट के भी हालात देख लीजिए। वहां बारिश की वजह से चारों तरफ इतना पानी भरा हुआ है कि मानो समंदर के बीच शहर बना हो। पानी के सैलाब में गोंडल शहर का स्वामी नारायण मंदिर लगभग पूरा ही डूबा हुआ दिख रहा है। राजकोट में पिछले कई दिनों से ऐसे ही हालात बने हुए हैं। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, गुजरात के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कमोबेश तस्वीरें जो है वो एक जैसी ही नजर आ रही हैं कई जगहों पर। यानी इससे पहले जो तस्वीर आपने देखी थी, मंदिर आधे डूबे नजर आ रहे थे, वहीं अब जरा आप देखिए यहाँ शहर जो है वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं और पानी का बहाव जरा आप देखिए। दरअसल ये ऐसा इलाका रहा होगा जहां पर लोग मंदिर पहुंचते होंगे दर्शन करने के लिए, लोगों के घर हैं, लेकिन बावजूद इसके अब आलम कुछ ऐसा है। अब तस्वीर एकदम बदल चुकी है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी और ऐसा लग रहा है कि कोई नदी है जो कि बहुत तेज बहाव में इलाके से बह रही है। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि इस इलाके में दरअसल यहाँ लोग रहते थे, सड़कें थी, लेकिन फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अब इसके बाद पश्चिम बंगाल की तस्वीर देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में भी बाढ़ से हाल बेहाल है। वहां के पश्चिमी मिदनापुर में कई गांवों में बाढ़ का इतना पानी है कि लोगों की जिंदगी बेहाल है। गांव का रास्ता भी पानी में डूब गया है, जिसकी वजह से वहां नावों का सहारा लेकर लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते दिख रहे हैं। हाल ऐसा है कि मछुआरे गांव में भरे बाढ़ के पानी में ही मछलियां मार रहे हैं। वहां के मनसुखा गांव में झूमी नदी के पानी ने कहर ढाया है। तो ये तस्वीरें आप पश्चिम मिदनीपुर की देख रहे हैं, मिदनापुर की, जहां पर लोग जो हैं वो अब अपने बचे कुचे सामान के साथ इलाके को छोड़ना ही बेहतर समझ रहे हैं और इसीलिए नावों का पहले वहां प्रबंध किया जा रहा है और उसके बाद लोग अपने सामानों के साथ इस इलाके से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है इस वक्त यहां से निकलना, क्योंकि आधे मकान उनके पानी में डूब चुके हैं और ये खतरा गहराता जा रहा है कि जिस तरीके से स्तर बढ़ रहा है पानी का, वो अगर और बढ़ता है तो पूरा का पूरा उनका मकान, उनकी झोपड़ियां जलमग्न हो सकती हैं और अपनी जिंदगी को अगर बचाना है तो इलाके को छोड़ना होगा और इसीलिए लोग अब अपने इलाकों को छोड़कर सुरक्षित ठिकाने की तरफ जा रहे हैं। ये जो साइंस है ये किसी नदी के बीच में नहीं बने, बल्कि मैं इस समय स्टेट हाईवे पर हूँ और नौका विहार कर रही हूँ। ये पश्चिम मिदनापुर का घाटाल है, जहाँ पर आप देख सकते हैं पानी सड़क पर भरा हुआ है। लोग हाथों में स्टोव लेकर, खाना बनाने का सामान लेकर निकले हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? घर में पानी है? घर में नहीं है या दुकान में पानी है, दुकान से बाहर निकल के आया हूँ। तो अभी ये पानी, आप तो कमर तक पानी में थे, उससे आगे अब खाना वाना कैसे बनाएंगे? जाके बनाएंगे। दुकान में ही रहते हैं? हाँ, दुकान में काम करते हैं। दुकान में जो जंत्रपाती था उसको बाहर निकाल के अभी जा रहे हैं। तो यही कहानी है यहाँ पर जो लोग हैं उनकी। नाव पर ये लोग जो है अपना रास्ता तय कर रहे हैं। कई घरों में पानी घुस चुका है, लोग परेशान हैं। ये घाटाल के वो गांव हैं जिनका संपर्क पूरी तरह शहर से टूट चुका है। दूर दूर तक आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। पानी से जूझते हुए लोग नजर आएंगे। जिनके घर हैं यहाँ पर, जो ऊंचे हैं, ऊंचाई पर बने हैं, वो घर अभी तक सलामत हैं। लोग वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन वहाँ से आना जाना सभी को या तो नाव या फिर ये जो छोटी छोटी पेड़ के तनों को काट करके बनाई गई डिंगी से करना पड़ रहा है। ये वो खेत हैं जो साल भर का अनाज पैदा करते हैं इन लोगों के लिए। ये सभी
पूरी तरह जलमग्न है। न प्रशासन का कोई अधिकारी नजर आ रहा है, न पुलिस का कोई अधिकारी। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम फिर भी यहाँ तक पहुंची, आप तक ग्राउंड रियलिटी पहुंचाने के लिए।